नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देरकास्ट। आज का वीडियो हमारा होने वाला है एनिमल के नेक्स्ट टॉपिक यानी कि फीड एंड न्यूट्रिशन चैप्टर नंबर सेकंड। ठीक है ना। फीड एंड न्यूट्रिशन सेकंड है और चैप्टर नंबर भी सेकंड है। फीड एंड न्यूट्रिशन फर्स्ट का वीडियो हम डाल चुके हैं, काफी अच्छा रिस्पॉन्स उस पर आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि जिन बच्चों ने अभी भी वो वीडियो नहीं देखा पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद ये वाला वीडियो देख लें। इन दोनों चैप्टर्स में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको वो चैप्टर भी देखना है और ये वाला भी देखना है। ये दोनों ही चैप्टर 4 मार्क्स के आने वाले हैं। जो पहला वाला चैप्टर हमने डाला था उसमें 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें से आपको 4 नंबर का एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसलिए ये वाला चैप्टर जो हमारा है ये काफी ज्यादा मोस्ट हो जाता है। और आप अगर इस वीडियो में पूरे बने रहेंगे तो इस चैप्टर में से जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं, अभी तक जो आए हैं और जो आ सकते हैं, उन दोनों का ही एक ऐसा कॉम्बिनेशन हम लेके आए हैं कि अगर आप इस वीडियो में पूरे बने रहेंगे तो आपको बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस रिवीजन के लिए आप बुक उठाइएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज साइलेज। साइलेज क्या है? ठीक है, साइलेज क्या होता है? तो मेरी बात ध्यान सुनना, इस चैप्टर में हम 2 चीजें पढ़ने वाले हैं, ओनली 2, साइलेज इसके अलावा हे। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइलेज। अगर आपने साइलेज अकेला पढ़ लिया तो एक क्वेश्चन साइलेज से आएगा और उसके और में क्वेश्चन हे से आएगा, लेकिन अगर आप साइलेज अकेला पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसलिए साइलेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि साइलेज होता क्या है। तो साइलेज एक ऐसी विधि है जिसमें ग्रीन फॉडर लंबे समय तक ग्रीन बना रहे, इसकी व्यवस्था की जाती है। अब इसको मैंने पॉइंट वाइज रखा है, इसकी डेफिनेशन वगैरह आप सब लोग जानते हैं और आपने अभी तक पढ़ ली होगी, नहीं पढ़ी है तो जाके बुक से पढ़ लेना। लेकिन हमने इसको एक क्रम में समझने की कोशिश करी है कि साइलेज क्या होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है कि साइलेज क्या होता है, इंपॉर्टेंट आगे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बिना इसके वो क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाले। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, साइलेज हरे चारों को काटकर गड्ढों में दबाकर सुरक्षित रखने की विधि है। यही होता है साइलेज, है ना। फर्स्ट लाइन क्या होती है, यही साइलेज होता है। ये आपकी इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि साइलेज इज द एंड प्रेस्ड ग्रीन फॉडर स्टोर इन पिट वेयर इट्स सक्सेलेंस एंड ग्रीननेस रिमाइन मैच्ड। मतलब लंबे समय तक हरे चारे के गुण को बनाए रखने की जो विधि है उसको हम क्या कहते हैं, साइलेज कहते हैं। इनको एक पिट में भरा जाता है, पिट में भर के इनको दबा दिया जाता है, जिस वजह से चारे काफी लंबे समय तक ग्रीन बने रहते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, इसमें हरापन और रस बना रहता है और सड़न व दुर्गंध नहीं होती है। मतलब ग्रीननेस तो है और उसमें जो मॉइस्चर होता है वो भी है, लेकिन सड़ा हुआ नहीं है, वो फॉइली नहीं है। ठीक है ना। ऑल दी क्वांटिटीज ऑफ ग्रीन फॉडर, जो ग्रीन फॉडर की ऑल क्वालिटीज होती हैं, है ना, वो ग्रीन फॉडर की बनी रहती हैं। आर प्रेजेंट एंड देयर इज नो रोटेटिंग, यानी कि सड़ा हुआ और फॉइल स्मॉल, और इसमें जो है ना सड़ान खटान वाली जो स्मेल है वो नहीं होती है। इट इज यूज इन प्लेस ऑफ ग्रीन फॉडर व्हेन देयर इज अ स्टोरेज और ग्रीन फॉडर। ठीक है ना। इसके अलावा हरे चारे की कमी के समय इसका हम यूज कर सकते हैं। जैसे अभी आप देखोगे तो ये मौसम है सर्दी का, इस समय हमारे पास बहुत ज्यादा ग्रीन फॉडर मिल जाएगा। इससे पहले हमारे पास जो बारिश का मौसम होता है उसमें भी बहुत ज्यादा ग्रीन फॉडर मिल जाएगा, लेकिन गर्मियों के समय में ग्रीन फॉडर की कमी हो जाती है, तो उस समय हम इसका यूज कर सकते हैं। 6 से 7 महीने तक ये चल सकता है कोई बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, 4 से 5% प्रोटीन तथा अधिक कार्बोहाइड्रेट होता है। बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट है इसके अंदर। देखो प्रोटीन, silage crops contain about 4 to 5% protein and high amount of carbohydrates। हाई अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। इसके अलावा मेज एंड सोरगम आर मोस्ट सुटेबल। ये याद रखना कि सबसे ज्यादा इसके लिए सुटेबल है कौन, मक्का, ज्वार, लोबिया और बरसिम। इसके अलावा जौ एवं जई, जई मतलब ओट्स, जौ मतलब सोरगम। जो होता है ना बारले वगैरह होते हैं, वो बारले होता है जो, है ना। ये फसलें वो है जिनकी आप ग्रीन फॉडर बना सकते हैं, यानी कि साइलेज बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपको मैं एक इसका सार देता हूं कि ग्रीन फॉडर को गड्ढों में यानी कि पिट्स में दबाकर रखकर उनको कई समय तक
जब ग्रीन फॉडर उपलब्ध ना हो उस समय तक सुरक्षित बनाए रखने की जो विधि है उसी को हम साइलेज बोलते हैं। इस विधि में चारा खराब नहीं होता लेकिन उसके ग्रीन चारे के गुण बने रहते हैं। इसके अलावा मक्का, ज्वार, लोबिया, बरसिम, जौ और जई ये वो फसलें हैं जो साइलेज बनाने के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं और सबसे अच्छी फसल मानी जाती है मक्का, मेज। इसको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई साहब। इसमें मुझे ऐसा लगता है सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट्स टू बी कीप्ड इन माइंड व्हाइल मेकिंग साइलेज। साइलेज बनाते समय सावधानियां कौन कौन सी रखनी चाहिए माइंड में। ये क्वेश्चन ऐसा का ऐसा आने वाला है कि माइंड में कौन कौन से पॉइंट रखने चाहिए जब आप साइलेज बना रहे हो। तो पहले तो जो है ना, द क्रॉप शुड बी हार्वेस्ट एट फ्लावरिंग स्टेज। फसल जो है ना फूल आने की अवस्था में काटनी चाहिए। मतलब फसल हम जो साइलेज बनाने के लिए फसल ले रहे हैं उस फसल को देखें आप कि उसमें फूल आना स्टार्ट हो गया क्या। जब उसमें फूल आने लगे, हल्का हल्का फल आने लगे, तभी उस फसल का यूज हम क्या करें, साइलेज बनाने के लिए करें। क्रॉप शुड नॉट कंटेन मोर देन 30 और 40 ड्राई मैटर। ऐसी फसल ना लें जिसमें 30 से 40% से ज्यादा क्या हो, ड्राई मैटर हो, यानी कि सूखा पदार्थ 30 से 40% से अधिक नहीं होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना है। क्रॉप रिच इन कार्बोहाइड्रेट शुड बी यूज्ड। ऐसी फसल लें जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हो। अधिक कार्बोहाइड्रेट वाली फसल को लेना है, ये बात याद रखनी है। एंड इफ लेगुमिनेसी क्रॉप्स आर यूज, है ना, ऐसी फसलें, देखो लेगुमिनेसी फसल समझ रहे हैं आप, लेगुमिनेसी फसलें मतलब ये फोर्थ पॉइंट है आपका, कौन सा पॉइंट है, फोर्थ। लेगुमिनेसी क्रॉप्स आर यूज्ड, है ना। लेगुमिनेसी क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जैसे दाल वाली फसलें हो गई, इनमें प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। इसके अलावा इसमें खनिज होते हैं, एसिड्स होते हैं, मिनरल एसिड्स होते हैं, ये ज्यादा होते हैं, इसलिए इनको भी आप लें, ठीक है ना। इसके अलावा खनिज अम्ल का छिड़काव करना चाहिए उनके ऊपर, जो है ना फसलों के ऊपर खनिज अपन लवण वगैरह होते हैं जो मिनरल्स के अपन बोलते हैं लिक्विड, उसका छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे क्या होगा, उसके अंदर मिनरल्स भी पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले तो फसल को जब काटने, जब उसमें फ्लावरिंग आने लगे। इसके अलावा ऐसी फसल का सिलेक्शन करें जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा हो। इसके अलावा ऐसी फसल को कभी ना लें जिसमें ड्राई मैटर 30 से 40% ज्यादा हो। इसके अलावा लेगुमिनेसी वाली क्रॉप को भी आप ले सकते हैं, लेगुमिनेसी क्रॉप्स का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि साइलेज बनाते समय आपको कैसे फसलों को सिलेक्ट करना चाहिए, है ना, और माइंड में रखना चाहिए। इसके अलावा अगर आपसे यही पूछे कि साइलेज के लिए फसल कैसे सिलेक्ट करें, तब भी आप इसी पॉइंटों को लिख सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। चलिए आगे आ जाए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छे साइलेज के गुण, क्वालिटीज ऑफ गुड साइलेज। ऐसा लिखा आएगा, राइट एनी 4 या 3 या 5 क्वालिटीज ऑफ साइलेज। अच्छी साइलेज के गुण लिखिए। तो अच्छी साइलेज के गुण आपके सामने हैं। पहला क्या, पीएच वैल्यू रेंज फ्रॉम 3.5 टू 4.2 की जो अच्छी साइलेज है उसके जो उसकी पीएच वैल्यू जो है वो है 3.5 से लेके 4.2 तक है, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसके बीच में ही रहनी चाहिए। हल्की सुगंध, इट हैज अ मिल्ड प्रेजेंस स्मेल एंड स्लाइटली एसिडिक, मतलब टेस्ट हल्का सा इसमें क्या हो, सुगंध हो, बड़ी अच्छी वाली सुगंध हो। इसके अलावा स्लाइटली एसिडिक, हल्की खट्टी सी लगे, है ना, थोड़ा खट्टा स्वाद होना चाहिए। इसके अलावा देयर शुड बी नॉट मोल्ड और स्टिकीनेस। मोल्ड मतलब होती है इसमें भैया फफूंद नहीं होनी चाहिए, और स्टिकीनेस मतलब चिपचिपापन। अब वो पता है कोई भी चीज सड़ जाती है तो उसमें चिपचिपापन आ जाता है, तो चिपचिपापन नहीं होना चाहिए, यानी कि वो सड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। कुल मिला के बाद जो है फाउली नहीं होनी चाहिए और स्टिकीनेस उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो ये बढ़िया अच्छी साइज के गुण, साइलेज के क्या होते हैं गुण, और भी आप पॉइंट याद कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें लिख सकते हैं ग्रीन कलर होना चाहिए, है ना, ग्रीन कलर होना चाहिए, ड्राई मैटर नहीं होना चाहिए, ऐसी चीज आप जोड़ दीजिए तो वही के वही पॉइंट्स घूम जाएंगे, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था भैया ये ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, साइलेज खराब होने के कारण। रीजंस फॉर स्पॉइलेज ऑफ साइलेज, मतलब भैया साइलेज में फफूंद आ जाए, है ना, साइलेज में और भी कुछ दिक्कतें आ जाए, क्या कारण है। तो साइलेज खराब होने के कारण क्या है ये हमसे पूछ रहा है भैया। तो सबसे पहले तो भैया अम्ल की कमी, सड़न और दुर्गंध आती है ना। इनसफिशिएंट एसिड प्रोडक्शन क्यूज रोटेटिंग एंड फाउल स्मेल, मतलब एक तो अम्ल की कमी हो, कमी आ गई, मतलब उसमें एसिडनेस कम आ गई, इस वजह से सड़ान आएगी, और सड़ान आने से क्या होने लगेगी, उसमें
फाउल स्मेल आ जाएगी, यानी कि सड़न की जो बदबू होती है, दुर्गंध होती है, वो हमको देखने को मिल सकती है। तो एक अम्ल की कमी से हो जाता है। दूसरा, अब अम्ल की कमी के साथ साथ अगर अम्ल ज्यादा हो गया तब भी साइलेज खट्टा हो सकता है। तो एक्सेस एसिडिटी है ना, प्रोड्यूस सोर सोर साइलेज, साइलेज को खट्टा कर देता है। अधिक अम्लता साइलेज को क्या कर देती है, खट्टा कर देती है। अगर ज्यादा वो पहुंच गई तब भी दिक्कत हो सकती है, जब हमको क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसके अलावा हवा फंसने से फफूंद लग जाती है ना, जैसे मतलब उसमें अगर आपने भरते समय आपने देखा उसमें एयर चली गई, क्या चली गई, एयर, तो जिस वजह से वो कैसी हो जाएगी, फफूंदी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, फफूंद का ग्रोथ होने लगता है। इसलिए जब पिट को भरा जाता है तो उसको भी आपको ध्यान रखना होता है कि उसके अंदर एयर का प्रवेश ना हो, क्योंकि अगर उसमें हवा चली गई तो फिर वो क्या होने लगेगी, फफूंदी उसके अंदर आने लगेगी। ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि अम्ल अगर ज्यादा है तो वो उसको एसिडिक कर देगा, शोर कर देगा। इसके अलावा अम्ल कम है जिस वजह से वो सड़ जाएगा और दुर्गंध आने लगेगी। हवा फंस गई, उसके अंदर हवा चली गई, तब भी क्या हो जाएगा, फफूंद लग जाएगी। इसके अलावा आप इसमें एक दो पॉइंट और अपनी तरफ से भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, अभी बड़े क्वेश्चन भी आने वाले हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये सब ध्यान रखना। चलिए, साइलेज की हानियां, डिसएडवांटेज ऑफ साइलेज, साइलेज की हानियां क्या क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ साइलेज, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखना इसको, 4 नंबर में पूछा जा सकता है। तो हम अच्छे से इसको देखेंगे कि डिसएडवांटेज ऑफ साइलेज, क्योंकि अभी तक हमने जो देखे हैं वो एडवांटेज ऑफ साइलेज है कि भैया ये ऐसे समय पे काम आता है जब चारा वगैरह नहीं होता है, इसके अंदर सारे गुण होते हैं ग्रीन फॉडर के, ये सब आपको बताया गया। लेकिन याद रखना है कि साइलेज से हानियां क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या। तो पहला तो ये है कि टेक्निकल नॉलेज इज रिक्वायर्ड, कि भैया इसको कोई भी नॉर्मल इंसान इस फॉडर को नहीं बना सकता, क्योंकि अभी हमने पढ़े हैं साइलेज को खराब होने के कारण। तो इसके लिए तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, किसी ज्ञान की आवश्यकता होती है, तकनीकी, यानी टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा लापरवाही से दुर्गंध आ सकती है ना, अगर आपने इसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो रिजल्ट इज फाउली स्मेल, अगर आपने थोड़ा बहुत उसमें यार चला गया, कुछ भी हो गया, जिस वजह से क्या होने लगेगी, उसमें स्मेल आने लगेगी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है ना, विटामिन डी डेफिशिएंसी क्योर, मतलब विटामिन डी की कमी आ जाती है। आपको पता है विटामिन डी कहां से आता है, सन से, और इसको हम बिल्कुल भी धूप लगने नहीं दे रहे हैं, तो इसमें विटामिन डी की क्या है, डेफिशिएंसी है। फिर आपसे पूछेगा कि कौन सी विटामिन इसमें ज्यादा होती है, तो विटामिन ए इसमें अच्छी मात्रा में होती है, लेकिन विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। इसके अलावा साइलेज इज हेवियर देन हे, हे से हे अभी बात करेंगे सूखे चारे की, ड्यू टू मोर वाटर कंटेंट, ये ए से ज्यादा भारी होने की वजह से इसमें क्या होता है, पानी नमी अधिक होती है, नमी अधिक कारण से कैसी होती है, भारी होती है। किससे भारी होती है, ए से, ए से ये भारी होती है। ये आपको क्या दिखना है, इसके डिसएडवांटेज लिखने। अभी हम ए को भी देखेंगे, हे क्या होता है। अभी आपको समझ में आ गया कि भैया टेक्निकल नॉलेज की कमी है, अगर थोड़ी सी लापरवाही हो गई तो फाउली स्मॉल देने लगेगा, विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई जाएगी, मोर देन हैवी टू हे, हे से क्या यूज होता है, हे से ज्यादा भारी होती है ये भी आपको ध्यान रखना, ये डिसएडवांटेज है हे के। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में साइलेज कम प्रचलित होने के कारण, रीजंस फॉर लो प्रिविलेंस ऑफ साइलेज इन इंडिया, ऐसा क्या कारण है कि भैया इंडिया के अंदर साइलेज इतना फेमस नहीं है। देखो मैं अपनी बात बता रहा हूँ खुद की, कि जब मैंने किताबों में पढ़ा है तब जाके जाना कि साइलेज क्या होता है। आप लोगों ने तो अभी 12th क्लास में जाके ये जाना होगा कि साइलेज क्या होता है, इससे पहले हम बहुत कम लोग हैं जो साइलेज को जानते हो, है ना। साइलेज को हमने सेकंड चैप्टर में जाके पढ़ा, तो ये इतना फेमस है ही नहीं इंडिया में। तो क्या कारण रहा है कि इंडिया में साइलेज फेमस नहीं हो पाया, जबकि हमारे पास बहुत ज्यादा जो है काउ बफेलो होते हैं इंडिया के अंदर, फिर भी ये साइलेज ज्यादा फेमस नहीं है। जबकि आप देखोगे तो अमेरिका साइड ये बहुत ज्यादा फेमस होता है। क्या कारण है इसके, उनको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला तो यही है कि लो ग्रीन फॉडर, लो ग्रीन फॉडर प्रोडक्शन, कम से कम ग्रीन फॉडर की प्रोडक्शन होती है, क्योंकि यहाँ किसान छोटे हैं तो वो चारा कम बोते हैं, बल्कि वो चारे को सूखा चारा देना ज्यादा पसंद करते हैं, जो अपना भूसा वगैरह होता है, जो फसलों का बेस्ट प्रोडक्ट होता है ना वो। इसके अलावा फार्मर्स आर नॉट फेमिलियर विथ साइलेज टेक्नोलॉजी, इसके अलावा यहाँ के जो फार्मर्स हैं वो फेमिलियर नहीं है, मतलब जानते नहीं है साइलेज बनाने की टेक्नोलॉजी को। इसके अलावा रिस्क टू फॉर्डर स्पॉइलिंग, अब कोई आदमी सोच भी ले कि मुझे फॉर्डर बनाना है साइलेज वाला, तो उसको डर लगता है कि अगर इसमें भैया फॉइल आ गई तो मेरा तो पूरा चारा ही खत्म हो जाएगा, और सच्ची तरह सुखा के रख लूंगा तो काम आएगा मेरे, ठीक है ना। तो हरे चारे में कम उत्पादन होता है,
हमारे यहाँ। इसके अलावा किसानों को तकनीकी ज्ञान की क्या है, कमी है। इसके अलावा खराब होने का डर, चारा खराब होने का क्या है, डर होता है, स्मेली होने का डर होता है। ठीक है ना, तो ये मेन रीजन है जिस वजह से भारत के अंदर ये कम है। इसके अलावा अगर आप देखोगे आगे तो आपको और भी नीचे पता चल जाएगा कि जमीन कम होती है, फार्मर्स के पास रिस्क कम लेना चाहते हैं। इसके अलावा आप देखोगे टेक्निकल नॉलेज ऊपर हो ही गई, इक्विपमेंट नहीं है हमारे पास साइलेज वगैरह को बनाने के, स्टोर करने के, ठीक है ना, अवेयरनेस नहीं है, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है साइलेज बनाते समय रासायनिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है लेकिन इंपोर्टेंट है, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर टफ क्वेश्चन आते हैं तो फिर वो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं कि साइलेज बनाते समय रासायनिक परिवर्तन कौन कौन से आपको देखने को मिलते हैं। तो देखो पहले तो आप इसको समझो कि होता क्या है। सबसे पहले तो जो पौधे की हरी कोशिकाएं होती हैं, है ना, हरे पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं वो 4 से 5 घंटे में ऑक्सीजन का उपयोग कर लेती हैं। मतलब ग्रीन प्लांट सेल रिपेनिंग द कंज्यूम्स कंज्यूम ऑक्सीजन विद इन 4 to 5 hours, leaving 70 to 80% कार्बन डाइऑक्साइड विच प्रिवेंट्स फंगल ग्रोथ। मतलब हरी जो पौधे हैं वो जल्दी से 4 से 5 घंटे में ऑक्सीजन खत्म कर देंगे, उसके बाद जो 70 से 80% कार्बन डाइऑक्साइड बचेगी, उस वजह से जो फंगल ग्रोथ है उसको प्रिवेंट किया जाएगा, रोका जाएगा। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। इसके अलावा फैन फर्मेंटेशन स्टार्ट, उसके बाद देखो ऑक्सीजन जैसे ही खत्म हो गई, ऑक्सीजन नहीं है तो क्या स्टार्ट हो जाएगा, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन स्टार्ट, टेम्परेचर इंक्रीज, जिस वजह से उस गड्ढे जो पिट में अपन ने भरा है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। किडमन शुरू होगा, होने पर तापमान बढ़ जाता है। जैसे ही फर्मेंटेशन स्टार्ट होगा और क्या होने लगेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। इसके अलावा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ना वो एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, वो जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो कार्बोहाइड्रेट में कुछ ना कुछ करने लगेंगे टू प्रोड्यूस लैक्टिक एंड सिट्रिक एसिड, जो उस पर काम करने लगेंगे, जिस वजह से लैक्टिक और एसिटिक एसिड का क्या होने लगेगा, प्रोडक्शन होने लगेगा। इस वजह से उसमें हल्का सा खट्टापन आ जाएगा उसके अंदर, किसके अंदर, साइलेज के अंदर। इसके अलावा इंक्रीज इन एसिडिटी स्टॉप बैक्टीरियल एक्टिविटीज, इसके अलावा फिर एसिडिक एसिडिटी बढ़ जाएगी, जिस वजह से क्या होने लगेगा, बैक्टीरिया जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनकी एक्टिविटी भी कम हो जाएंगी। तो देखो लैक्टिक अम्ल जीवाणु कार्बोहाइड्रेट से अम्ल बनाते हैं, अधिक अम्लता से जीवाणु क्रिया रुक जाती है, इतना याद रखना। सबसे पहले तो ये रखिए कि सबसे पहले जो लिविंग सेल है ना, जिंदी कोशिकाएं होती हैं वो ऑक्सीजन का यूज कर लेती हैं, बाद में कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन होता है जिस वजह से उसको फाउली होने से रोका जा सकता है। इसके अलावा फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाता है जिससे टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसके अलावा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं, अम्ल बैक्टीरिया जो होते हैं वो एसिड बनाने लगते हैं, कौन कौन से, तो लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड बनाने लगते हैं। इसके अलावा इंक्रीज इन एसिडिटी, जो है एसिडिटी बढ़ जाती है, जिस वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी एसिडिटी एक्टिविटी होती है वो बंद हो जाती हैं। ठीक है ना, तो ये साइलेज बनाते समय क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन हमको देखने को मिल रहे होते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है सॉइलिंग क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखिए क्योंकि साइलेज से हटके अगर क्वेश्चन आता है फिर वो सॉइलिंग से आएगा, लेकिन सॉइलिंग से आपको इसी क्वेश्चन में सब कुछ कवर हो जाएगा, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है कि व्हाट इज सॉइलिंग। तो सॉइलिंग क्या होता है, सॉइलिंग मींस कटिंग ग्रीन फॉर्डर डेली एंड फीडिंग एनिमल्स डायरेक्टली। ठीक है, नहीं समझ में आया, यहाँ समझ आएगा। देखो सॉइलिंग का अर्थ है हरा चारा काटकर सीधे पशुओं को खिलाना, जो आप अभी कर रहे हो, खेत पे बरसिंग उबा होगा, पिताजी लाते हैं काट के या फिर आप काट के लाते हैं और डायरेक्ट जानवरों को खिला देते हैं, ये होती है सॉइलिंग। ये क्या होती है, सॉइलिंग। कभी कभार हम इसकी कुट्टी करके भी खिलाते हैं, तो ये दोनों ही विधि का कहलाती है, सॉइलिंग कहलाती है कि खेत से ग्रीन फॉडर कट करना और डायरेक्टली जानवरों को खिलाना सॉइलिंग कहलाता है। ग्रीन फॉडर को स्टोर करके रखना, बाद में खिलाना, ग्रीन ही बना के रखना है तो साइलेज कहलाता है। उस ग्रीन फॉडर को सुखा लो, सुखा के खिलाना ही कहलाता है। ठीक है, 3 प्रकार के, 4 हमने देख रहे हैं अभी। सॉइलिंग समझ में आ गया। अब इसके बाद उन्होंने बोला इसके इंपोर्टेंस क्या है, तो एनिमल्स गेट फ्रेश न्यूट्रिशन फॉडर, एनिमल को फ्रेश फॉडर मिलता है और अच्छे न्यूट्रिशन मिल जाते हैं, है ना। हायर फॉडर यील्ड पर हेक्टेयर, इससे आप बार बार चारे को कट कर सकते हैं, प्रति हेक्टर अधिक उत्पादन मिल सकता है आपको। इसके अलावा नो नीड फॉर फेंसिंग वगैरह, इसमें खेत की घेराबंदी की आवश्यकता वगैरह किसी भी प्रकार की चीजों की आवश्यकता हमको नहीं पड़ती है, कर सकते हैं। देखो आजकल तो करना पड़ता है लेकिन
किताबी ज्ञान के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसमें हमको स्टोरेज करने की उन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है, खेत में डायरेक्ट बो, काट के लाओ और खिलाओ, ठीक है ना। तो ये होती है सॉइलिंग, डायरेक्टली खेत को कट करना। इसके अलावा क्या इसके फायदे हैं, तो न्यूट्रिशन अच्छा मिलता है, फ्रेश वाटर मिल जाता है। दूसरा, इसमें ईल्ड पर हेक्टेयर ज्यादा हो सकती है क्योंकि दोबारा कट हो सकता है वो। इसके अलावा नीड नहीं होती स्टोरेज की, है ना, ये याद रखिए। फेंसिंग वाला छोड़ दीजिए, अगर आपको डाउट लग रहा है तो उसमें कर दीजिए कि स्टोरेज की नीड नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है सॉइलिंग के बाद अगला क्वेश्चन है ये, साइलेज हेतु उपयुक्त फसलों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉप सुटेबल फॉर साइलेज। मैंने पहले ही बताया था साइलेज बनाने के लिए बढ़िया मेज है, सोरगम है ना, बार्ले है, ओट्स है ना, लेगुमिनेसी है ये। और हमने ये देखा था कि साइलेज बनाने के लिए कौन सी क्रॉप का सिलेक्शन होना चाहिए, तो ऐसी क्रॉप का सिलेक्शन होना चाहिए जिसमें हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होना चाहिए, जिसके अंदर ड्राई मैटर शुड बी एक्सीड 30 से 40% अधिक नहीं होना चाहिए। इस स्टेम शुड बी सॉलिड होना चाहिए, स्टेम मजबूत होना चाहिए। मका का स्टेम देखा, ज्वार का स्टेम नहीं देखा कितना मजबूत होता है, मका की सबसे अच्छी बनती है। तो साइलेज के लिए जो अपन ने वहां लिखा था कि सिलेक्शन में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, वही के वही यहाँ लिख देना है, ठीक है ना, वही बातें यहाँ लिखनी है। कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होना चाहिए, ड्राई मैटर 30 से 40% नहीं होना चाहिए, स्टेम शुड भी कैसा होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। इसके अलावा फ्लावरिंग जल्दी आना चाहिए, पकने जल्दी पकने वाली फसलें होनी चाहिए, है ना, जैसे टाइम खराब ना हो। इन फसलों का क्या करना चाहिए, हमें सिलेक्शन करना चाहिए। इसके अलावा अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इस पे स्टार लगा लो, बहुत ही ज्यादा। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो सारे सिलेक्ट किए हैं मैंने, वही क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में देखोगे आप बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मैंने वही क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए आप इन क्वेश्चंस को क्या करें, किसी को भी ना छोड़ें, लेकिन जिसमें मैं स्टार लगा रहा हूं उनको तो कतई ना छोड़ें, समझ गए बात को आप, ठीक है ना। तो रंग और स्वाद के आधार पर, दोनों ही आधार पर बात हो रही है कि रंग और स्वाद के आधार पर साइलेज के प्रकार बताइए, टाइप ऑफ साइलेज बेस्ड ऑन कलर एंड टेस्ट। तो इसमें 4 प्रकार हमने रखे। कितने प्रकार होते हैं, 4। पहला होता है आलमंड स्टेज, यानी कि बादामी साइलेज, इसको ब्राउनी ब्राउनी आ जाएगा। तो आलमंड जो होता है ना, बादामी साइलेज होता है, ये स्वीट स्मेल देता है। कैसा स्मेल देता है, स्वीट स्मेल। इसकी स्मेल कैसी होती है, स्वीट होती है। एसिडिक ब्राउन साइलेज, एसिडिक ब्राउन साइलेज गुड क्वालिटी का होता है, ये बेस्ट क्वालिटी का होता है, ये गुड क्वालिटी का होता है। ग्रीन साइलेज नाइदर एसिडिक और नॉर स्वीट, ना तो खट्टा है और ना मीठा है, इसमें कोई भी प्रकार का टेस्ट आपको देखने को अलग से नहीं मिलता है। सोर साइलेज खट्टा साइलेज होता है, इसमें फोर स्मेल ड्यू टू एक्सेस एसिडिटी, ज्यादा खट्टापन होने की वजह से दुर्गंध आती है खट्टेपन की, है ना, खट्टापन दिखाई उसके अंदर देता है। तो ये 4 प्रकार होते हैं, आलमंड साइलेज, है ना, एसिडिक ब्राउन, आप तो ब्राउन साइलेज याद रखिए डायरेक्ट, ग्रीन साइलेज और सोर साइलेज, ठीक है ना। बादामी, भूरा, हरा और खट्टा, 4 प्रकार का साइलेज आपको देखने को मिलता है। बादामी यानी कि ब्राउन, भूरा मतलब सॉरी बादामी मतलब आलमंड, ब्राउन जो होता है ना भूरा, वो ब्राउन हो जाएगा, हरा ग्रीन हो जाएगा, इसके अलावा खट्टा खट्टा हो जाएगा, ठीक है। 4 प्रकार के आपको टाइप देखने को मिलते हैं, इनको याद रखेंगे ऐसे कैसे, है ना। बेनिफिट्स ऑफ साइलेज तो साइलेज के बेनिफिट तो हमको अब तक याद ही हो गए होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो, लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन ऑफ फॉडर, फॉडर को लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स आर प्रिजर्व्ड, है ना, पोषक तत्वों को सुरक्षित रखा जा सकता है क्योंकि सूखे चारे में ये उड़ जाते हैं। नॉट जो कैसा होता है, आग का खतरा नहीं होता है ना, हाँ, फायर का कोई भी रिस्क नहीं होता, नो रिस्क फॉर नो रिस्क टू फायर, फायर के लिए कोई भी रिस्क नहीं होता है। बीट्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड, अगर आपके खेतों में बीट्स वगैरह उग गया है, बीट्स मतलब खरपतवार, तो उनका भी हम यूज कर सकते हैं साइलेज के लिए, है ना। इसके अलावा ग्रीन फॉडर क्वालिटीज, है ना, हरापन का रस बना रहता है आउट ऑफ सीजन, सीजन नहीं है फिर भी हम जानवरों को हरा और रसीला चारा दे सकते हैं, ये फायदे होते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये तो आपको याद हो गए होंगे अब तक पढ़ते पढ़ते, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, इसमें भी आप स्टार ही लगा के चलेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, क्या क्या होता है, लंबे समय तक संरक्षित कर सकते हैं, पोषक तत्व सुरक्षित होते हैं, आग का खतरा नहीं होता है, खरपतवार यानी कि बीट्स का भी इसमें यूज किया जा सकता है, इसमें हरापन यानी कि ग्रीननेस एंड रस, रस मतलब क्या होता है, जो है ना उसमें रसीलापन होता है ना, वो वगैरह बना रहता है उसमें, ग्रीन ग्रीन का टेस्ट बना रहता है, सीधी बात ये है।
ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नंद विधि मतलब कि जो पिट मेथड के थ्रू बना रहे हैं ना, उसके एडवांटेज पूछिए तो वही होता है, सरल एवं कम जगह में स्टोर हो जाता है, पोषक बना रहता है वही, क्योंकि साइलेज है तो पोषक तत्व बना रहेगा, आसानी से पचने योग्य होता है, डाइजेस्टेबल होता है आसानी से, ठीक है ना। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात हो रही है हे की, किसकी बात हो रही है, हे की बात हो रही है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ हे क्या होता है। ये वाला हे, हिंदी में ये वाला हे लिखा आता है, इंग्लिश में ये वाला हे लिखा आता है। देखो भैया हे क्या होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम अभी चारा कट कर करके पूरा बना के रख लेते हैं घरों पे, सब लोग किसान फैमिली से आते हैं। अगर आपने एग्रीकल्चर लिया है तो आप, मुझे नहीं लगता कि आपके पास जमीन ना हो, है ना। तो आपने देखा होगा कि हम वो पूरा सुखा के रख लेते हैं, वो जो पूरा हम सुखा के रखते हैं ना भैया, वो ही आपका हे कहलाता है, वही क्या कहलाता है, हे कहलाता है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं कि हम उसको धूप में सुखाते हैं, तो धूप में नहीं सुखाना, बस इतना ध्यान रखिए, हो सके उसको छाया में सुखवाइए, जिससे उसका हल्का ग्रीननेस बना रहेगा, हरा कलर बना रहेगा, जिससे न्यूट्रिएंट्स कम से कम लॉस होंगे, ठीक है। अभी क्या करते हैं हम, जो खिलाते हैं तो उसमें न्यूट्रिएंट्स ना के बराबर होते हैं। तो क्या क्या होता है, देखो क्या दिक्कत आती है हे बनाने में, पूरा सुखाने में क्या दिक्कत आती है। तो डिफिकल्टी इन बैड वेदर, भैया हमें इस बात की दिक्कत आती है कि पानी ना बरस जाए। अगर पानी बरस गया, वेदर का मौसम खराब हो गया, जिस वजह से पूरे खराब हो जाएंगे। एक बार पानी बरस गया वो तो खराब ही हो जाते हैं। स्पॉलिंग एंड मोल्ड ग्रोथ, ऐसा ना हो कि उसमें सड़न और फफूंद आ जाए, ऐसा भी तो हो जाता है कभी कभार, है ना। न्यूट्रिएंट्स लॉस इन स्टोरेज इन सनलाइट, अब धूप से क्या हो जाते हैं, पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, ये दिक्कत आती है हे बनाने में। और क्या दिक्कत आती है ना। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे हे के। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हे बनाने की विधि कौन कौन सी है, तो उसकी 4 विधि आपको देखने को मिलेंगी। ओस सूखने बनाने की विधियां, तो हार्वेस्ट बनाने के लिए क्या करना चाहिए, हे बनाने की विधि क्या है। तो सबसे पहले तो हार्वेस्ट क्रॉप आफ्टर ड्यू ड्राई, आपने फसल को जब काटना है जब उस पे ओस की जो और जो नमी की बूंदे हैं वो क्या हो जाए, हट जाए। तो ओस सूखने पर क्या करें, कटाई करें। मेक स्मॉल हिप्स, मतलब जो उसके जो ढेर हैं या पूरे हैं वो छोटे छोटे बनाए। ड्राई ऑन ट्राईपोड, ट्राईपोड में क्या होता है कि जैसी वो जल्दियां बनाई देती हैं लकड़ियों की, और उसके ऊपर पूरों को रख के सुखाया जाता है, जैसे जमीन के टच में नहीं आते वो, है ना। तो तिरपाई पर क्या करें, सुखाना चाहिए, ट्राईपोड पर सुखाना चाहिए, है ना। कलेक्ट व्हेन मॉइस्चर रीच्ड 15%, 15% नमी पर संग्रहण करें। उनको कब इकट्ठा करके स्टोर करके कब रखना चाहिए, जब उसमें 15% से कम नमी बचनी चाहिए। 15 या 18% से, 18% भी लिखा आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 18% से कम नमी पे अगर आप उसको स्टोर करके रखते हैं तभी वो ज्यादा अच्छा टिकेगा, तभी उसको अपन क्या करें, सुखा के रख लें, स्टोर कर लें। सबसे पहले तो फसल को कट करें, कब कट करें, जब ओस खत्म हो जाए। अब ले आए उसको आप, तब उनके छोटे छोटे ढेर बना लें, छोटे छोटे ढेर आप फिर पूरे बना लें, उनके पूरे बना लिए आपने। अब उसके बाद क्या करें, तो ट्राईपोड बनाएं, ट्राईपोड पर उनको सुखाएं जिससे वो जमीन के संपर्क में ना आए। और जैसे ही आप देखें कि उसमें 18% 15% से कम नमी हो गई है तो आप स्टोर कर लें, हे बन गई, ये आपकी क्या बन गई, हे बन गई, ठीक है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने आने वाला है, पशु चारा समस्या समाधान, कि भैया मेजर टू सॉल्व एनिमल फॉडर प्रॉब्लम्स। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि अगर क्वेश्चन हे और साइलेज से हटके आया तो फिर वो क्या पूछ सकता है, तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया पशु फॉडर प्रॉब्लम्स जो है वो कब कैसे समाधान होगा उनका। तो पहले तो आपको ये करना पड़ेगा कि ग्रो लेग्यूम एंड ग्रेन फॉडर्स, आपको दाल वाले और बिना दाल वाले दोनों ही प्रकार के फॉडर्स को ग्रो करना पड़ेगा, चारे उगाना चाहिए। यूज क्वालिटी सीड, उत्तम बीज, जो चारे की, जैसे हम फसलों के लिए अच्छे बीज यूज करते हैं, चारे के लिए भी बढ़िया बीज यूज करें जिससे ज्यादा से ज्यादा चारा हो। डेवलप, है ना, क्या होता है, जो पेस्चर्स होते हैं, मतलब पेस्चर्स क्या होते हैं जिनमें हम जानवरों को खुला छोड़ देते हैं और वो चरते रहते हैं, तो उनको चरने के लिए जगह बनानी जानी चाहिए जिससे वो जाके वहां पे चरें, है ना। इसके अलावा यूज साइलेज एंड हे, आप चारा जो आपके पास है इस समय उसको खराब होने से बचाएं, उसको हे बना के रखें या फिर साइलेज बना के रखें, नहीं तो वो वैसे ही सड़ जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा चारा बैंक का जो है ना स्टेब्लिश करें, फॉडर बैंक, फॉडर बैंक क्या होते हैं, जहाँ पे चारा अपन इकट्ठा करते हैं उसको फॉडर बैंक बोल देते हैं। तो चारा बैंक इकट्ठा करें, जैसे गाँव में करते हैं, एक वो बना दिया जाता है घर टाइप का, उसमें भूसा वगैरह भर देते हैं, तो उसको बना के रखें जिससे चारा खराब ना हो बरसात के मौसम में। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पास साल भर क्या होगा, साल भर क्या होगा,
चारा आपके पास मौजूद रहेगा। तो ये आपके पास फॉर फीड एंड न्यूट्रिशन चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन थे। फर्स्ट के इससे पहले बना दिए गए हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके वो वाली देखिए, उसके बाद इसको देखिए। हम बिना किसी आपके टाइम वेस्ट, अगर मैंने देखा है यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, आलतू फालतू की बातें करते रहते हैं, चुटकुला सुनाते रहते हैं, आप जाके उनको देखते हो, उन पे फालतू में टाइम वेस्ट मत करिए, अपना पढ़िए, ठीक है ना, और आगे बढ़िए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को और बच्चों तक शेयर नहीं किया है तो उन तक शेयर करिए, उनका भी भला होगा, ठीक है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट और शेयर, ये 3 काम आपको नहीं भूलने, यही हम आपसे मांगते हैं, इसके अलावा हम आपसे कुछ भी नहीं मांगते हैं, ठीक है। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।